नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी स्टडी IQ के नए एपिसोड में। दोस्तों, आप भी अगर रेगुलरली डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कुछ खास चीज़ें जैसे कि फल हमेशा खाने के लिए कहते हैं, जो कि हमें काफ़ी सामान्य या नॉर्मल बात लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम उन चीज़ों को किसी पर्टिकुलरली अमाउंट में खाते हैं तो वो चीज़ें एक बेहद पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करती है। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जान पाएँ कि क्या खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हल्दी। तो दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ भी खाने से पहले अंगूठे के नाखून से थोड़ा सा बड़ा हल्दी का टुकड़ा चबा चबा कर खाने की सलाह देते हैं। वो ये इसलिए कहते हैं कि इस तरह खाने से ये हल्दी हमारे शरीर में दवा की तरह काम करती है। दोस्तों, हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली और असरदार एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है क्योंकि इसमें मौजूद करक्यूमिन इसके वजन का सिर्फ 3% होता है। इसी वजह से डॉक्टर विश्वरूप रॉय हमें दिन में 3 बार हल्दी चबा चबा कर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ की दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारे खून में जल्दी नहीं घुल पाता है। इसी वजह से इसके साथ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च खाने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन होता है जो कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हाई क्वालिटी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यह अकेला ही आपके शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही ये बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को भी स्टिमुलेट करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आपके ब्रेन यानी दिमाग की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंडोथेलियम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि आप हार्ट अटैक का रिस्क 65% तक कम हो जाता है। बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि हल्दी का नियमित सेवन करने से न सिर्फ कैंसर से बचा जा सकता है बल्कि उसे ठीक भी किया जा सकता है। टोमेटोज़। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप हमें टमाटर खाने की सलाह देते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि टमाटर में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है और एक स्टडी में पाया गया है कि हाई पोटेशियम और लो सोडियम यानी कम नमक खाने से किसी भी वजह से मरने का खतरा 20% तक कम हो जाता है। तो इतना महत्व है इस टमाटर का, जो हमारे घर में रहता ही रहता है, लेकिन हम इसके गुणों को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें पता ही नहीं होता है। जैसे हल्दी है, उसी तरह से टमाटर भी विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, जो हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित करता है। यही फ्री रेडिकल्स बाद में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर कैंसर रिसर्च ने अपने एक स्टडी में पाया है कि हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन प्रोस्टेट कैंसर का ट्यूमर नहीं बनने देता और मरीज इससे बच जाता है। टमाटर एक बेहद बढ़िया बीटा कैरोटीन का सोर्स है, इसीलिए हमें टमाटर रोज़ खाना चाहिए। टमाटर आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में साबुत टमाटर खाना बेहद लाभप्रद माना गया है क्योंकि टमाटर में बेहद मात्रा में फाइबर होता है। यह हमारे शरीर में बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ ही टमाटर में मौजूद लाइकोपिन, ल्यूटिन और बीटा कैरोटीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, तेज रोशनी से हुए आंखों के डैमेज को भी कंट्रोल करती है। कोलेजन हमारे स्किन, बाल और नाखूनों का प्रमुख घटक है। शरीर में कोलेजन की मात्रा विटामिन सी पर निर्भर करती है। टमाटर में मौजूद विटामिन सी शरीर में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कि रिंकल्स, दाग धब्बे और अन्य प्रकार की स्किन प्रॉब्लम नहीं उठती है। केला। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें केला खाने की सलाह देते हैं। केला भारत में साल भर आसानी से मिल जाता है।
साथ ही ये बहुत सस्ता भी होता है। बड़ी आसानी से 20 या 30 रुपए में एक दर्जन केले मिल जाते हैं। केला न्यूट्रिशन का भंडार है दोस्तों। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेज़र होता है जो ये दर्शाता है कि आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी तेज़ी से आपके खून में मिलकर आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट काले खाने से बचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 से लेके 58 के बीच में होता है, जो कि कम है। एक केला जिसका वज़न 120 ग्राम होता है, इसमें 2.6 ग्राम फाइबर होता है। तो केले में मौजूद फाइबर और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम देखे जाए तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर सही मात्रा में केला खाएं तो ये आपको फ़ायदा ही करेगा, ना कि नुकसान। केले में लगभग 358 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है, जो कि हमारे डेली रिक्वायर्ड वैल्यू का 8% होता है, और विटामिन B6 हमारी डेली रिक्वायर्ड वैल्यू का 33% होता है। क्योंकि केला पोटेशियम का उत्तम सोर्स है, एक स्टडी में पाया गया है कि 1.3 से लेके 1.4 ग्राम तक पोटेशियम अगर हम किसी नेचुरल माध्यम से रोज़ खाएं तो हार्ट डिसीज़ का खतरा 26% तक कम हो जाता है। साथ ही केले में मौजूद फाइबर हमारे गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल पाया गया है। तभी दोस्तों डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमें अपने खाने में हल्दी, टमाटर और केला शामिल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी किसी भी लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बनी दवाई से अधिक होती है, और साइड इफ़ेक्ट की जगह इसमें साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी तरह हमारे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।